जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका कंट्रा वाउचर। देखिए, कंट्रा वाउचर होता क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि कंट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री की जाती है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसको हमको सॉल्व करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होगा, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एसबीआई बैंक में भी खाता खुलवाते हैं, होता है ना। या फिर मान के चलिए कि अपना पीएनबी में भी हम खाता खुलवाते हैं। इसलिए क्योंकि मान के चलिए कि जो भी हमारे बैलेंस का लेन देन होगा या जो भी हमारे बैलेंस जो हमारे बिजनेस में जो पैसे का लेन देन होगा वो अपनी ट्रांजेक्शन को हम आसानी तरीके से कर सकें, इसके लिए एक बैंक अकाउंट की इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या फिर मान के चलिए कि पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, और भी मान के चलिए कि आपका यूबीआई जैसे यूनियन बैंक आपका हो गया। मतलब जो भी बैंक में हम खाता खुलवाते हैं इस पर्पज से कि मान के चलिए कि अगर हमारा कैश भी है बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर बिजनेस से मैंने कैश बहुत ज्यादा इनकम किया है तो उसको भी हम बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे। या फिर मान के चलिए कि इस अकाउंट में हमारा कम बैलेंस है और इस अकाउंट में हमारा ज्यादा बैलेंस है, तो इसी अकाउंट से बैलेंस अगर हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब हमारे पास कई बैंक अकाउंट होते हैं। और आप देखिएगा जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एक ही ब्रांच नहीं होता, उसके पास कई गो ब्रांच होते हैं, कई गो अकाउंट में वो खाते खुलवाए रहते हैं। इसलिए क्योंकि जब उनका बिजनेस का जो कैश वगैरह होता है, किसी बैंक में मान के चलिए कि लिमिट कंप्लीट हो गया, दूसरे बैंक में सबमिट करना है, जमा करना है, या फिर मान के चलिए कि दूसरे बैंक से किसी और बैंक में उसको ट्रांसफर करना है, तो ये सब इंटरनल ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम अपने बैंक में क्या करते हैं, खाता खुलवाते हैं। तो एक चीज समझिए, जैसे कि यहाँ पे कैश का भी जिक्र होता है अपने बिजनेस में, तो जैसे कि मान के चलिए अपने बिजनेस में मैंने कैश इनकम किया, अपने बिजनेस में मैंने कैश इनकम किया, तो इस कैश को डिपॉजिट करने के लिए हम बैंक का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना। या फिर अगर कोई फंड के ट्रांसफर वगैरह आ रहा है तो भी हम अपने बैंक से ही इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं। या जो भी हम अपने बिजनेस में जो भी लेन देन करते हैं, जो भी कैश से होता है या बैंक से होता है, आप ये समझिए कि इंटरनल ट्रांजेक्शन जो भी हम अपने बैंक से करते हैं उस पूरे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार की इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है। मतलब इसमें हमेशा अपनी पर्सनल बैंक की बात होती है, सामने वाले बैंक की बात नहीं होती। मतलब हम ही अपना पैसा बैंक में रखेंगे, फिर बैंक से हम निकालेंगे, फिर बैंक में ट्रांसफर करेंगे, फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम ट्रांसफर करेंगे। अगर इस प्रकार की एंट्री आपको मिलता है तो इस प्रकार की एंट्री को सॉल्व करने के लिए आपको कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमारे बैंक से हो रहे हैं और इंटरनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब जैसे कि मान के चलिए कि एक बैंक हमारा एसबीआई बैंक और एक हमारा बैंक है पीएनबी बैंक। अब एसबीआई में से बैंक में हमारा पैसा ट्रांसफर करना है पीएनबी बैंक में, तो ये हमारा ही बैंक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा को ट्रांसफर करवा रहे हैं। या बहुत ज्यादा कैश मैंने इनकम कर लिया, इसी कैश को ले जाकर के हम अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, तो अपना ही बैंक है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन हम बोल सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कंट्रा वाउचर के यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है इसमें सबसे पहले कह रहा है कि बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग हम करते हैं। और कह रहा है कि यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसका शॉर्टकट की F4 होता है। क्या होता है, F4 होता है। कल के लिए जो मैंने बताया था वो आपको F6 मैंने बताया था, किसके लिए, रिसिप्ट के लिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अपने बैंक से पैसा किसी और को ट्रांसफर करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे तो वो तो पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री चली जाएगी, या किसी से हम पैसा प्राप्त करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में चली जाएगी। ये इंटरनल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। आप ही का कैश आप ही के बैंक में जमा होगा, आप ही का बैंक आप ही को कैश क्या करेगा, पेमेंट करेगा, आप ही को ये पैसा निकालना होगा। तो जो इंटरनल ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से और कैश से होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी शॉर्टकट की होती क्या है, F4 होता है। और कह रहा है कि कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये टोटली आपका 4 प्रकार का ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले इसकी जो मोड होती है
मोड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, एक आपका सिंगल एंट्री मोड होता है और एक आपका डबल एंट्री मोड होता है। और कब हम डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हम सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो इसके जो 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस वाउचर में? कंट्रा वाउचर में। कौन कौन सा? तो इसमें पहला दिया है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर इस प्रकार के ट्रांजेक्शन आए कि आपने अपने बैंक में कैश जमा किया तो कैश टू बैंक होगा ना, तो इसके लिए कंट्रा वाउचर। और सेकंड आता है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। आपने अपने बैंक से कुछ पैसा निकाला तो बैंक देने वाला हुआ, कैश आपके पास आ रहा है तो कैश आपका डेबिट हुआ। तो ये भी हम बता रहे हैं आपको, यानी कि कैश टू बैंक का जिक्र हो तो भी कंट्रा वाउचर, और बैंक टू कैश का जिक्र हो तो भी कंट्रा वाउचर। और तीसरा दिया है फंड ट्रांसफर, आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, मतलब अपने ही बैंक में किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, तो इसको भी कंट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। और अगला जो दिया है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच, मतलब एक ब्रांच से मैंने पैसा निकाला, एक ब्रांच से मैंने पैसा ट्रांसफर किया किसी दूसरे ब्रांच में। जैसे कि मान के चले कि एसबीआई में मैंने खाता खोला है, एसबीआई बैंक है हमारा पटरौना में, और पीएनबी बैंक है मान के चलिए कप्तानगंज में, हमारा ही बैंक है, हमने उसमें भी खाता खोल रखा है और हमने पटरौना वाला में भी खाता खोल रखा है। तो पटरौना वाले ब्रांच से कप्तानगंज वाले ब्रांच में अगर हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे भी अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? चलिए अगला जो दिया है, एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, और इसको मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन को मैंने पढ़ाया है सिंपल जर्नल एंट्री, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, सब मैंने आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? बहुत सारे मैंने बैंक से ट्रांजेक्शन आपके कराए हैं सिंपल जर्नल एंट्री। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट कैश आरएस 2 लाख इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कैश डिपॉजिट किया गया 2 लाख रुपया एसबीआई करेंट अकाउंट में। तो इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ, एक कैश बन जाएगा, एक एसबीआई बन जाएगा। तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए? कैश को डेबिट करेंगे और एसबीआई को यही सिंपल जर्नल एंट्री है जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी नहीं याद आ रहा। निखिल खड़े हो जाओ, बताओ किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? एसबीआई को क्रेडिट क्यों करेंगे? एसबीआई को डेबिट क्यों करेंगे? वसीम, इसमें कौन कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। कैश को डेबिट करेंगे तो क्यों? क्योंकि कैश एसेट्स पे है और ये आता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट दिमाग कहीं और घूम रहा है क्या? सुभाष शो के प्रोग्राम में यहीं पे है दिमाग, बैठ जाइए। ये सिंपल जर्नल एंट्री मैंने एक दिन नहीं, मैंने कई दिन पढ़ाया है, और ये तैयारी है आपकी। बताइए, ये हमको तो नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में। मैंने सिंपल जर्नल एंट्री कई बार आपको पढ़ाया। जब डिपॉजिट की बात होती है तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा होता है, समझ में आ रहा है ना? जब डिपॉजिट की बात होती है तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा होता है। इसमें 2 अकाउंट बनेगा, चलिए पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं। एक हमारा कैश का बन जाएगा, एक हमारा क्या बन जाएगा? कैश का बन जाएगा, और दूसरा हमारा एसबीआई का बन जाएगा। आप दोनों में अंतर समझिएगा, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो चूंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, क्यों? एसेट्स। और एसबीआई पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में बैंक को रखा जाता है। अब देखिए, चूंकि बात हो रही है सबसे पहले डिपॉजिट की, तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो पाने वाला कौन हुआ? एसबीआई बैंक हुआ। तो जब पाने वाला हुआ तो पाने वाले को हम रिसीवर बोल सकते हैं, और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर का नेचर होता क्या? डेबिट होता है।
पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो एसबीआई बैंक है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है और वही रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर में एसबीआई बैंक हो जाएगा, तो रिसीवर का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। और चूंकि कैश की बात हो रही, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, तो जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो जाएगा क्या, कैश ही जाएगा ना, तो कैश जा रहा है और रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि जो धन वस्तु व्यापार से जाता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। इसलिए बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कितने लोगों नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आएगा, कब नहीं समझ में आएगा। सिंपल जनरेटिंग मैंने क्लास में कई दिन पढ़ाया था, ये भी नहीं याद होगा, 3 ही दिन पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने बहुत सारा बैंक का ट्रांजेक्शन मैंने कराया। बस इतना समझिए, यहाँ पे अगर डिपॉजिट की बात आवे, डिपॉजिट का मतलब होता है हम जमा कर रहे हैं, तो जब जमा कर रहे होते हैं तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा होता है, और एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का ऑप्शन है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट। तो डेबिट तब होगा जब विड्रॉ की बात आएगी, तो ये तो डिपॉजिट की बात हो रही है, तो डिपॉजिट का मतलब हम जमा कर रहे हैं, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, तो जाने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और इसके साथ साथ एसबीआई बैंक आपका पाने वाला है, और एसबीआई पर्सनल अकाउंट में आता है, और पाने वाला है तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे, इसलिए एसबीआई को कर देंगे डेबिट। इसमें सॉल्यूशन भी बताया है, कह रहा है कि क्रिएट ऑफ अकाउंटिंग मास्टर गेटवे ऑफ टैली क्रिएट ए लेजर एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट, ये ऑलरेडी पहले से मैंने बना रखा है, और इसके अंडर में रखेंगे बैंक अकाउंट, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाउचर पे आ जाएंगे, यहाँ पे बाउचर पे आ जाएंगे, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F4 बटन होता है, बस F4 बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट किसको करना है, कैश को करना है। तो पहले कैश की बैलेंस कितनी थी, 26,04,45,000 रुपए। तो अब बताइए कितना जमा हो रहा है, 20 लाख दिया है। देखिए जब हम डिपॉजिट की बात करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा ना, तो ये करंट अमाउंट जो दिया है ये कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि हमारे पास कैश बैलेंस है 26,04,45,000, लेकिन ये 2 लाख रुपया हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने बैंक में हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पाने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ, और कितना अमाउंट दिया है, तो 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा। अब जब देखिए 24 लाख पहले था, 24,04,45,000 था ना, और 2 लाख इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो शेष कितना बचेगा, 24 ही बचेगा। कितना पहले था, 26 था, 26 था, 26,445 था, और 2 लाख हमारे कैश कम हो रहे होंगे ना, तो 24,04,45 बचेगा। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन आप करिएगा, जब तक ये करंट बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा तब तक आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, जब तक ये आपका करंट बैलेंस मैच नहीं करेगा तब तक आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं, क्योंकि देखिए अभी बात हो रही थी सबसे पहले डिपॉजिट से पहले की, तो हमारे करंट अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा था 26,04,45 रुपया, लेकिन 2 लाख रुपया जस्ट जैसे ही क्रेडिट हुआ तो ये अमाउंट घट करके 24,04,45 पे आ गई, लेकिन पाने वाला कौन है, एसबीआई करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, अब इसका बैलेंस बढ़ करके आ गया 4,40,500 रुपए। आप एंटर करिएगा। तो एक चीज समझिए, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसमें पूछता है कौन नोट कितने रुपए का है, तो बताइए 2,000 का कितना नोट हो जाएगा, अच्छा बंद है, चलिए 1,000 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, 1,000 का तो नहीं बंद है, 1,000 का भी बंद है, तो 500 का बताइए, 500 का बस वैसे ही 400 नोट आप डाल देंगे तो ये 2 लाख रुपया हो जाएगा। देखिए चूंकि डिपॉजिट करते समय ये पूछता है, लेकिन विड्रॉ करते समय पूछता है क्या, कैशियर आपसे पूछेगा कि कौन का नोट चाहिए आपको, अगर कोई सिक्का उक्का रहता तो हम यहाँ पे भर देते, लेकिन है नहीं तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, और बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट। चलिए आप सेकंड ट्रांजेक्शन समझते हैं। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ इसको आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 15,000 हैज विड्रॉ फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट बाय चेक नंबर 15,847। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? इसमें बताया जा रहा है कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 15,000 रुपया विड्रॉ का मतलब निकाला गया और किस बैंक से? SBI करेंट अकाउंट से, और चेक से निकाला जा रहा है जिसका चेक नंबर 15,847 दिया। तो अब देखिए विड्रॉ की बात हो रही है, तो जब विड्रॉ होगा तो कैश हमारे व्यापार में आएगा ना, तो आएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है? SBI है, तो देने वाला तो गिवर बोलेंगे और गिवर का नेचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश पहले कितना था? 24,445 और ये 15 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ चलिए इसको हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस बैंक से ये पैसा आपने निकाला है, तो यहाँ पे ले लीजिएगा। SBI का 2 अकाउंट बनाए, ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं कि ओडी को ही रख दीजिएगा, ओडी को नहीं लेना, यहाँ पे SBI करेंट अकाउंट को लेना। अब कितना बैलेंस है? 15,000। तो देखिए 4,40,500 दिया है, तो जब ये 15,000 और देगा किसको? कैश को, तो ये पैसा हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो बस यहाँ पे 15,000 आपको मेंशन करना है, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है चेक नंबर, तो चेक नंबर क्या दिया है? 15,847 यहाँ पे मेंशन करेंगे, बस एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। तो कैश का पहले बैलेंस कितना था और इस समय बैलेंस आपका हो गया 24,15,445, यानी कि 15 से पहले बैलेंस क्या रहा होगा? 24,445 रुपए, और ये 15,000 और आकर के इसमें जुड़ गए। बस कंट्रोल इसे आपको एक्सेप्ट करा लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आवाज नहीं दे रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखिए, अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है। आप जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, मैं जिससे खड़ा करा के पूछूंगा वही बताना आप लोग, ठीक है? तीसरा दिया हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 20,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट टू SBI OD अकाउंट। इसका मतलब ये होगा कि 2 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपया ट्रांसफर किया गया SBI बैंक से, SBI करेंट अकाउंट के बैंक से SBI OD अकाउंट। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अभी मैंने बोला है ना, बताना नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा उसी से बताना है। खड़े जाओ मिस्टर, निखिल के पीछे जो बैठे हो मोहित, खड़े हो जाओ, बताओ इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? SBI करेंट बन जाएगा, और दूसरा वर्ल्ड ओल्ड। ओल्ड क्या दिया इसमें? SBI बैंक ओडी दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 बैंक को मेंशन करते हैं, एक इन्होंने बताया SBI करेंट अकाउंट के नाम से बनेगा, SBI करेंट अकाउंट के नाम से बनेगा, और एक कौन सा बनेगा? SBI OD के नाम से बनेगा। यही 2 अकाउंट आपका दिया है, SBI OD दिया है और SBI करेंट अकाउंट दिया है। तो आप बताइए किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? मोहित कुमार, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? SBI दोनों नाम दिया है, करेंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। क्यों? निखिल खड़े हो जाओ, बताओ कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? हाँ अच्छा, अगर SBI को हम क्रेडिट, SBI जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है करेंट अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? बताओ अंकिता, बताओ बताओ किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? खड़े जाओ पहले। ये 2 अकाउंट हमने अपने सामने रखा हुआ, SBI करेंट अकाउंट है और SBI OD अकाउंट। तो इसमें कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? बैठ जाइए, आप लोगों के भगवान मालिक, हमने मालिक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन समझिए। देखिए पहले दिमाग लगाइए, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट है, हंसो मत, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट और ये भी पर्सनल अकाउंट। अब दोनों में अब ये दिमाग लगाना है कि जब दोनों पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया तो कौन पा रहा है और कौन दे रहा है?
तो एसबीआई करेंट अकाउंट दे रहा है और एसबीआई ओडी अकाउंट पा रहा है, तो एसबीआई ओडी अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसबीआई करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बस यही दिमाग लगाना है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो तभी से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले बात नहीं, आप देखिए यहाँ पे आपको ले लेना है एसबीआई करेंट अकाउंट, एसबीआई। अब चूंकि ये जो बैलेंस कितना पैसा दे रहा है, बैलेंस कितना दिया है, 20,000 दिया है। अभी इसका बैलेंस है 4,25,500 रुपया, तो ये तो पैसा हमारा माइनस होगा ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे कितना, 20,000 रुपया। अब किस बैंक में ट्रांसफर हुआ है, एंटर करिएगा और एसबीआई ओडी यहाँ पे भरना है आपको, एसबीआई ओडी अकाउंट के नाम से। ये दो बैंक हमारे सामने हैं। अब ये नहीं कि ओडी को ऊपर कर दीजिएगा तभी गलत हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला आपका ओडी अकाउंट है, ये भी हमारा एक प्रकार का बैंक है, और एसबीआई करंट अकाउंट ये भी हमारा बैंक है। तो एसबीआई करंट अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है किस बैंक में, ओडी अकाउंट में। बस ओडी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसका बैलेंस यहाँ पे दिखाइए, 2,93,000 दिखा रहा है। ये माइनस में है पैसा, इसीलिए रेड कलर में दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 20,000 डिपोजिट इनटू एसबीआई करंट अकाउंट एंड RS 30,000 डिपोजिट इनटू एसबीआई ओडी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके 3 अकाउंट सामने दिख रहा है, इसमें 3 अकाउंट आपके सामने दिख रहा है। इसमें ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को, और कह रहा है कि 20,000 रुपया डिपोजिट हुआ किसमें, एसबीआई करंट अकाउंट में, और 30,000 रुपया डिपोजिट हो रहा है एसबीआई ओडी अकाउंट में। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। तो क्या जमा हो रहा है, कैश जमा हो रहा है। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 से और डेबिट कर देंगे एसबीआई करंट अकाउंट को और एसबीआई ओडी अकाउंट, क्योंकि दो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और क्रेडिट कितने से करना है, 50,000 से कैश से करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे आप चले आइएगा और यहाँ पे सबसे पहले चूंकि कैश से ही ये जा रहा है, कैश ही जा रहा है हमारे व्यापार से ना, तो कैश पहले कितना है देख लीजिए, 24,15,445। ये बैलेंस को जांच करके तब हम चलेंगे। और कितना पेमेंट किया जा रहा है, 50,000। बस यहाँ पे 50,000 लिख दीजिए, एंटर करिएगा। अब ये 50,000 किस किस बैंक में जा रहा है, तो एसबीआई करंट अकाउंट में जा रहा है कितना, 20,000। देखिएगा गलत ना हो ट्रांजेक्शन, एसबीआई करंट अकाउंट में 20 दिया है, फिर एंटर करेंगे और शेष जो बचा है वो किस में जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला भर दीजिएगा, एसबीआई ओडी अकाउंट, ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। अब इसमें नोटों की संख्या भरना है तो यहाँ से आप भर सकते हैं, एंटर करिएगा और कितना है 20,000, तो कितना भरेंगे इसका, बस एंटर करिएगा 20,000, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से इसमें कितना दिया है, बस यहाँ पे हम भर देंगे, यहाँ पे 500 का 60 नोट यहाँ पे भर देंगे, एंटर करेंगे 30,000, ये हो गया। 50 से डेबिट हो गया और 50 से क्रेडिट हो गया। इसमें 2 अकाउंट आपका डेबिट का है और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का है, बस इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और भी कोई ट्रांजेक्शन दिया है तो 2 अपने मन से करिए आप लोग, किस सारा बता दें, अरे कुछ तो अपने मन से करिए, नहीं हम नहीं बताएंगे।